और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर बरसे हैं अभय चौटाला। हुड्डा ने सीएम रहते हुए प्रदेश को लूटा है। अभय चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने एचएलपी, इनेलो और बीएसपी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के साथ आने से हमें मजबूती मिलेगी। एचएलपी, इनेलो और बीएसपी का ये गठबंधन मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएगा। वहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस और जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, जनसंपर्क कर रही है। इस बीच हमारे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता और एलनाबाद से उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है सर। एलनाबाद आपने फिर से चुना है, 4 बार से वहां से विधायक रह चुके हैं। क्या तैयारियां रह रही है, क्योंकि जनसंपर्क कर रहे हैं आप, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? एलनाबाद मेरा घर है। इलाहाबाद के मतदाताओं के साथ मेरा राजनीतिक संबंध नहीं, पारिवारिक संबंध है। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है और मुझे उन पे बहुत बड़ा भरोसा है। उन्होंने आज तक मुझे जो जिम्मेवारी लगाई है, मैंने उसको अपने तौर पे पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों के साथ कोई भी बात, कोई प्रॉमिस किया, उसको पूरा किया और इसीलिए लोगों का मेरे प्रति एक बड़ा विश्वास है। आपने परिवार का जिक्र किया, हालांकि जब नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन था, एक गठबंधन हुई है हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, गोपाल कांडा के साथ, परिवार का वहां भी जिक्र किया गया कि काफी पुरानी हमारी दोस्ती है, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। तो उस गठबंधन को किस तरीके से आप देखते हैं? गोपाल कांडा के आने से, हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ बीएसपी इनेलो का गठबंधन होने से कितनी मजबूत इस गठबंधन को अब आप देखते हैं? सिरसा जिला जो है ये हमारा अपना घर है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं है। सबके साथ परिवार जैसे संबंध है, सबसे सामाजिक संबंध है। गोपाल कांडा मेरा पुराना साथी है, उसके ठीक है राजनीतिक तौर पे वो हमारे से अलग हुआ, लेकिन आज फिर वो हमारे साथ है और उसके साथ आने से सारे सिरसा जिला में हमें मजबूती मिलती है और हमारे उसके साथ जाने से उसको भी बहुत बड़ी मजबूती मिलती है। हमारा ध्येय एक ही है, उसके साथ धोखा किया भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी ने उसको आखिरी दिन तक ये कह करके अपने साथ जोड़ के रखा कि तू एनडीए का पार्टनर है और हम तेरे को एनडीए में रखेंगे, हम गठबंधन में आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आखिर उन्होंने अपने एक साथी का नॉमिनेशन करा दिया। कल उन्होंने विड्रा कर लिया जब उनको ये एहसास हुआ कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी, हालत खराब हो जाएगी। और कल भी एक नाटक हुआ कि हमने, उस कैंडिडेट ने कहा कि मैंने गोपाल को समर्थन दे दिया। गोपाल जी ने साफ कहा कि ना तो मैंने समर्थन मांगा, ना मुझे चाहिए। जिन लोगों ने मेरे साथ दगा किया है, मुझे उनके समर्थन की जरूरत नहीं। आज के सारे अखबारों में, मीडिया में, सब जगह ये बात खुल करके आई है। हम मिलकर के भाजपा को और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि सिरसा की तो 5 सीट जीतने हैं, बाकी और जो 21 जिले हैं वहां हर जिले के अंदर आज हमारी मजबूत स्थिति है। आपने हिसार लो, फतेहाबाद लो, मेवात लो, यमुनानगर लो, जींद लो, कैथल लो, कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में हम 1-2 सीटों पे बहुत मजबूत ना है और जीतने वाली स्थिति में। कांग्रेस में, बीजेपी में तो आज भी एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कहीं राजी करना चाहते हैं। कांग्रेस वालों ने प्रचार कर रखा है कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं। उससे पूछने वाला हो इस बुड्ढा से, जो कांग्रेस का मेरे सामने प्रत्याशी है, ये कांग्रेस का दिवाला नहीं पिट गया?
एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके भेजा है उन्होंने जो 4 लोगों में बैठ करके बात नहीं कर सकता, उसे बोलने की तमीज नहीं है। वो उसके आप भाषण सुनोगे, आप उसके साथ जाकर के बातचीत करोगे तो आप खुद ये कहोगे कि इस हिसाब से अगर कांग्रेस के पास कैंडिडेट है तो कांग्रेस का दिवाला पिट गया। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चूंकि जिक्र किया, बीते दिनों एक बयान भी आपका काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था जिसमें आप कहते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस अगर बचाना चाहती है अपना राजनीतिक भविष्य हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटों को अलग करे और दूर करे और कुमारी शैलजा को मौका दे। तो आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं और कुमारी शैलजा क्यों? मैंने ये बयान कभी नहीं दिया, ये आपको किसी ने गलत बताया। ना मैं कांग्रेस को बचाने के पक्ष में हूं और ना मैंने इस किस्म का बयान कभी दिया। मैं तो कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को सत्ता से बाहर करना चाहता हूं। मेरी लड़ाई इसी बात की है। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ी थी 67 के अंदर, 66 के अंदर। उसके बाद कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। मैंने तो अपनी जिंदगी में वोट ही नहीं डाल के देखा कभी उनको, ना मैंने बीजेपी के पक्ष में डाला। मैंने तो जब से वोट बनाए, चौधरी देवीलाल जिस भी पार्टी में रहे, जो पार्टी उन्होंने बनाई, उन्होंने अपनी पार्टियां रखी हुई, उसमें अपना वोट कास्ट किया। और अब चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी एनएलडी आज सारी जिम्मेवारी उसकी निभा रहे हैं। इस चुनाव में आप देखना बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हम लोग सत्ता में आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। बी टीम की जिक्र अगर हम करते हैं तो लगातार आपको बताना भूल गया, कांग्रेस वाले बकवास करते हैं, हुड्डा इस तरह की बातें करता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तेरे मंच के ऊपर अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि चौधरी उसने जब वोट मांगा वहां लोगों से अपील करी तो ये कभी अनक के निशान पे वोट डाल करके मुझे जिताना गया। इसी तरह से एक इनका कैंडिडेट है कांग्रेस का दौलतपुरिया फतेहाबाद से, वो कल वोट मांग रहा था, वो भी कह रहा था कि अनक पे वोट डालोगे। अमित चंद चावड़ा है हमारे यहाँ जो कांग्रेस में है, उसने हुड्डा के मंच पे ये कहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। हुड्डा बुखला गया। अगर किसी आदमी की जुबान स्लिप करती है और आप उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हो, ये लोग बहुत समझदार हैं, सब चीजें जानते हैं। थोड़े दिन रुको, ये हुड्डा भी हमारे नारे लगाएगा, ये भी कहेगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। इसलिए लगाएगा, आज तो बीजेपी ने इसको बचा रखा है। हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद जो इसके राज में 10 वर्ष में लूट मची थी, उसकी हमने चार्जशीट बनाई हुई है। बीजेपी ने तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये फिर इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नारे लगाएगा कि मुझे किसी तरह से बचाया जाए, मुझे माफ किया जाए। अब सर अगर गठबंधन की अगर हम, लेकिन लोगों की जो अमानत है, लोगों का जो पैसा है जो इन्होंने खाया है, वो हम किसी भी कीमत पे इनके पास नहीं छोड़ेंगे, वसूलेंगे उसको। अब ऐसा अगर गठबंधन की हम बात करते हैं तो एक तरफ आपका गठबंधन है इनेलो, बीएसपी, हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा का आपको साथ मिला है, काफी मजबूत, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफी मजबूती से हम मैदान में उतरे हैं, काफी मजबूती हमें मिली है। मगर वहीं दूसरी ओर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। आजाद समाज पार्टी को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि दलित वोट को वो टारगेट करेगी हरियाणा में, तो बीएसपी दलित वोट, उनकी क्या दलित वोट आपको लगता है कि आजाद समाजवादी पार्टी के पास चली जाएगी और जितना सोचा गया था वोटों को लेकर के बीएसपी के साथ गठबंधन करके वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगी? ना, कोई प्रभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जेजेपी खत्म होगी। नाम है एक पार्टी का, लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार कहीं जमानत भी नहीं बचा पाएगा। 2-2 हजार वोट मुश्किल से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे। ये पार्टी गर्त में चलेगी, इसलिए चलेगी कि इन्होंने बात तो चौधरी देवीलाल की करी थी, उनके नाम का सहारा दिया था और चले गए भाजपा के पास, जबकि भाजपा को गालियां देते थे, 75 पार वालों को जमुना पार की बात करते थे। अब उन्हीं की गोद में बैठे थे।
उसी दिन लोगों ने फैसला कर लिया था कि आज के बाद हम इनको मुंह नहीं लगाएंगे, और उनको मुंह लगाया भी नहीं, छोड़ दिया उनको। साफ है बिल्कुल, एक भी सीट के ऊपर जमानत भी नहीं बचेगी, सबकी जमानत जमानत क्या मतलब, बहुत बुरी हालत से गुजरेंगे, खत्म हो जाएगी पार्टी, खत्म ही है, कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अभय सिंह चौटाला जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। सिरसा से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।